मित्रों नमस्कार। आज का हमारा विषय है देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का कन्या लग्न अथवा कन्या राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अपने स्वाभाविक संचरण के क्रम में देवगुरु बृहस्पति एक राशि पर लगभग 13 महीने कभी वक्री कभी मार्गी गति से संचरण करते हुए 13 महीने की यात्रा पूर्ण करते हैं। इसमें अपने प्रभाव से स्वभाव के अनुरूप कुंडली में कारक और कारक की अवस्था में शुभ या अशुभ फल प्रदान करते हैं। जिन लोगों की कुंडली में ये कारकत्व की स्थिति में होते हैं, शुभ कारक स्थिति में होते हैं, उनके लिए यदि हम मजबूत स्थिति में गोचरी संचरण करते हैं तो शुभ फल की प्राप्ति कराते हैं। जिन लोगों की कुंडली में मजबूत स्थिति में है और नीच स्थिति में गोचरी संचरण करेंगे तो नकारात्मक फल प्रदायक हो जाएंगे। वहीं जिन लोगों की कुंडली में ये अकारक होकर के या नकारात्मक होकर के बैठते हैं, यदि इनका गोचरी संचरण उच्च राशि का स्वग्रही स्थिति में हो रहा है तो नुकसान ज्यादा करेंगे, और यदि नकारात्मक होकर के विद्यमान है कुंडली में और नीच स्थिति में गोचर करेंगे तो उस अवस्था में नुकसान कम करेंगे। तो इस बार इनका गोचरी संचरण शनिदेव की राशि में हो रहा है, मकर राशि में होगा। किसी ग्रह की दो अवस्थाएं होती हैं, एक अपनी राशि में हो या मित्र राशि में हो, दूसरी उच्च राशि में हो अथवा नीच राशि में। यही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और उसी के अनुसार बलाबल के अनुसार फल प्रदान करते हैं प्रत्येक लग्न को, चराचर जगत को, प्रत्येक समूह को, सभी व्यवस्थाओं को। तो यहां हम बात करेंगे कन्या लग्न वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति क्या फल लेकर आने वाले हैं। जब अपनी गोचरी संचरण में अपनी नीच राशि मकर में जाएंगे तो 19 नवंबर 2020 दिन गुरुवार को दिन में 10:40 के बाद ये मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 5 अप्रैल 2021 तक यहां पर रह करके अपना प्रभाव स्थापित करेंगे। एक बात और महत्वपूर्ण है जो यहां बताना जरूरी है। शनिदेव की राशि मकर में इनका गोचरी संचरण प्रारंभ होने जा रहा है। वहां पहले से ही स्वगृही स्थिति में कर्म फल प्रदायक ग्रह न्यायाधीश शनिदेव गोचरी संचरण कर रहे हैं। तो एक तरफ बृहस्पति नीच राशि में जा रहे हैं, वहीं पर स्वग्रही स्थिति में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। तो बृहस्पति का नीचत्व भंग हो रहा है, फिर भी शनिदेव के कारण और राहु की दृष्टि के कारण पीड़ित अवश्य होंगे। गुरु जब पीड़ित होंगे तो क्या फल प्रदान करेंगे कन्या लग्न वालों के लिए, कैसा रहेगा इनका फल। तो सबसे पहली बात तो यह जानिए कि मकर राशि में बृहस्पति और शनि संयुक्त रूप से फल प्रदायक होंगे। अकेले बृहस्पति का फल नहीं रह जाएगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि शनि से प्रभावित होंगे जरूर, इनके प्रभाव में कुछ कमी जरूर आएगी और नीच के भी हैं, इसलिए बहुत फल प्रदान नहीं करेंगे। दोनों संयुक्त रूप से फल प्रदान करेंगे जहां समान दृष्टि पड़ेगी वहां, लेकिन उसके अतिरिक्त भी जहां बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी वहां पर शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो कन्या लग्न में ये हो जाते हैं सुखेश और सप्तमेश, यानी गृह और वाहन सुख, सारे सुखों के स्वामी हो जाते हैं, माता के स्वामी हो जाते हैं, माता के कारक हो जाते हैं, दाम्पत्य जीवन के कारक हो जाते हैं, साझेदारी के कारक हो जाते हैं।
लाभ के भी कारक हो जाते हैं, क्योंकि द्वितीय कारक हो जाता है सप्तमेश लाभ का। तो ऐसे में साझेदारी से, व्यापार से, युक्ति से कैसे धन कमाएंगे, यह सप्तमेश पर निर्भर करता है। तो इन सबों को दृष्टि में रखते हुए क्या प्रभाव स्थापित करेंगे, इसको समझ लिया जाए तो बेहद जरूरी होगी। तो पहली बात तो इनकी दृष्टि पड़ेगी शनि के साथ, बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी लाभ भाव में। तो यहीं से चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो लाभ भाव में बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो लाभ में वृद्धि होगी, व्यापार के क्षेत्र में वृद्धि होगी, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके वर्चस्व में वृद्धि होगी, आप अपनी बुद्धि के बल पर अच्छा कर लेंगे, आम जनमानस में एक उपलब्धि कारक स्थिति उत्पन्न होगी। बृहस्पति की दृष्टि के कारण आप सामाजिक क्षेत्र में हैं तो सामाजिकता में वृद्धि होगी, आय के साधनों में, लाभ के साधनों में वृद्धि होगी, बड़े भाई का सुख और सहयोग प्राप्त होगा। परंतु सुखेश और सप्तमेश होकर के पंचम भाव में है, शनिदेव के साथ में है, तो सुखों में कमी महसूस होगी, गृह और वाहन सुख में कमी महसूस होगी, माता का स्वास्थ्य खराब रहेगा, माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, गृह और वाहन पर खर्च हो सकता है, घर से दूरी बन सकती है, कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, धैर्य रखना है। दूसरी तरफ बृहस्पति पर राहु की भी दृष्टि है, इसलिए माता को शल्य चिकित्सा की स्थिति, वाहन पर एक्सीडेंट, वाहन के एक्सीडेंट हो जाए और खर्च हो जाए, इस तरह की स्थिति, फिर जीवन साथी का तबीयत खराब हो जाए, विशेषकर ऑपरेशनल सिचुएशन आ जाए, इस तरह की भी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। परंतु संतान के पक्ष से अच्छी खबर, पिता की तरफ से अच्छी खबर, अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से अच्छी खबर, संतुलन के साथ बना रहेगा। अब बात करेंगे, शनि देव की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगी तो बीच बीच में आय के साधन बनेंगे, एक नए तरीके से धनागम का स्रोत बनेगा, लेकिन शनिदेव अवरोध भी पैदा करते रहेंगे समय समय पर, तो अवरोध के साथ सफलता का योग बन जाता है। शनिदेव के मंदिर में जाकर के, हनुमान जी के मंदिर में जाके आराधना करिए, शनिदेव को प्रसन्न करने का प्रयास करिए, यही एक नेगेटिविटी दूर करने का उपाय हो सकता है। अब इनकी दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव में, बृहस्पति की अकेले, तो भाग्य में वृद्धि करेंगे, वहां पहले से ही राहु विद्यमान है तो भाग्य को खराब तो करेंगे, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि के कारण भाग्य में सुधार दिखेगा, कार्यों में अवरोध की स्थिति कम होगी, प्रगति ज्यादा हो जाएगी। दूसरी तरफ व्यापार में वृद्धि होगी, कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, बड़े भाई बंधुओं का सहयोग सानिध्य आपको प्राप्त होगा, पिता की तरफ से अच्छी खबर मिलेगी, कार्य रुका हुआ कार्य आपका अच्छा बनेगा इस बीच में। अब इनकी दृष्टि पड़ेगी लग्न भाव पर, बृहस्पति की अकेले दृष्टि लग्न भाव पर पड़ेगी। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य में वृद्धि, मनोबल में वृद्धि, कॉन्फिडेंस में वृद्धि, प्रतिष्ठा में वृद्धि, सामाजिक दायरों में वृद्धि, आप अपने सूझबूझ के आधार पर कुछ नया कर पाएंगे, इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो लाभ के लिए शनिदेव की दृष्टि के कारण थोड़ा सा अवरोध है, बाकी कन्या लग्न में देव गुरु बृहस्पति की है परिवर्तन शुभ कारक होगी, लाभ कारक होगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, सप्तमेश होकर के नीच के हो रहे हैं और पंचम भाव में विद्यमान होंगे, ऐसे में जीवन साथी को लेकर तनाव, चाहे वो ऑपरेशनल सिचुएशन हो, तनाव की स्थिति हो, अवरोधक हो, उसको लेकर किसी न किसी प्रकार की मानसिक चिंता ये उत्पन्न कराएंगे। बहुत सकारात्मक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक तो पीड़ित है, दूसरे नीच के हैं, तो थोड़ा सा तनाव का वातावरण उत्पन्न करेंगे, धैर्य रखिएगा। नए अफेयर भी हो सकते हैं, कुछ लोगों को जिनका विवाह आदि नहीं हुआ है, उनको किसी न किसी से किसी तरीके से विवाह में वृद्धि या मित्रता में वृद्धि, अफेयर में वृद्धि, या जीवन साथी को लेकर के कुछ नया परिवर्तन, इस तरह की स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती है, इसमें भी दो राय नहीं है।
अब बात करेंगे, राहु की दृष्टि भी पड़ेगी। तो जब राहु की दृष्टि पड़ेगी तो पत्नी का स्वास्थ्य खराब होगा, इसकी चर्चा हमने कर लिया है। गृह और वाहन सुख को लेकर तनाव का वातावरण बनेगा ही बनेगा। धार्मिक अरुचि भी हो सकती है, तार्किकता में वृद्धि भी हो सकती है, इसका आपको ध्यान रखना है। उपाय क्या करेंगे? साधु संतों का, ब्राह्मणों की सेवा आदर आप करेंगे, अच्छे विचार मन में रखेंगे, द्वेष नहीं रखेंगे, मित्रों भाई बहनों के प्रति, माता का सम्मान करेंगे, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है मां के, नहीं तो दिक्कत इस अवधि में बढ़ सकती है। इस प्रकार देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन जब होगा तो कन्या लग्न अथवा कन्या राशि वालों पर कई प्रकार के फल देंगे। चूंकि इनकी दृष्टियां 3 होती हैं, जहां बैठे हैं वहां भी प्रभावित करेंगे, और जिसके कारकत्व में है, जिसके कारक होकर बैठे हैं उसको भी प्रभावित करेंगे। तो समग्र परिवर्तन यही रहेगा। लेकिन उपाय क्या करेंगे आप? तो साधु संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा करते रहेंगे, और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के प्रत्येक शनिवार दर्शन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। बस यही उपाय करना है। आगे बढ़िए, प्रसन्न रहिए। इसी शुभकामना के साथ फिर मिलते हैं कन्या लग्न के बाद तुला लग्न को लेकर। शुभ नमस्कार।